उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना 2 मंजिला मकान था। उस घर में कभी एक खुशहाल परिवार रहता था, माँ पिता, एक बेटा आरव और उसकी छोटी बहन नेहा। लेकिन एक दिन अचानक उनकी माँ की रहस्यमयी मौत हो गई। लोगों ने कहा हार्ट अटैक, पर नेहा हमेशा कहती थी भैया माँ की आंखें मरने से पहले बहुत डरी हुई थीं। समय बीत गया, पिता शहर छोड़कर कहीं और बस गए, लेकिन आरव और नेहा अपनी पढ़ाई के कारण उसी पुराने घर में रहने लगे। उन्हें क्या पता था कि उनकी माँ उस घर को कभी छोड़कर गई ही नहीं। पहली रात घर में शिफ्ट होने के पहले दिन सब कुछ सामान्य था। रात को करीब 2 बजे ठक 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 नेहा की आंख खुल गई। भैया दरवाजे पर कोई है। आरव ने नींद में कहा कोई नहीं होगा, हवा होगी, लेकिन आवाज और तेज हो गई। ठक ठक ठक। आरव उठा, दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। अगले दिन नेहा रसोई में थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक परछाई थी जो उसकी हरकतों से मेल नहीं खा रही थी। नेहा घबरा गई। भैया, यहाँ कोई है। आरव ने हंसकर टाल दिया, तू ज्यादा सोच रही है। पर उसी रात रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। दोनों भागकर गए। सारे बर्तन फर्श पर फैले हुए थे और गैस अपने आप जल रही थी। तीसरी रात माइनस माँ की आहट। उस रात नेहा ने सपना देखा, माँ उसके पास बैठी हैं, धीरे से कह रही हैं, नेहा इस घर से चले जाओ। नेहा अचानक जाग गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। कमरे में हल्की सी खुशबू थी, ठीक वैसी ही जैसी माँ के तेल की खुशबू हुआ करती थी। नेहा रोने लगी, माँ क्या आप यहीं हैं? कोट। तभी अलमारी अपने आप खुल गई और अंदर से एक पुरानी साड़ी नीचे गिर गई। वही साड़ी जो माँ ने मरने के दिन पहनी थी। अब आरव भी डरने लगा था। उसने पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला से पूछा। वो धीरे से बोली, तुम्हारी माँ की मौत सामान्य नहीं थी। आरव चौंक गया, क्या मतलब? महिला ने कहा, तुम्हारी माँ रात को अक्सर कहती थी कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसे मारना चाहता है, और मरने से पहले उसने कहा था वो मुझे नहीं छोड़ेगा। घर के ऊपर एक बंद कमरा था। माँ हमेशा उस कमरे को बंद रखती थी। आरव ने फैसला किया, आज वो दरवाजा खोलेगा। जैसे ही दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में अंधेरा था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। बीच में एक पुराना आईना रखा था और उस आईने में आरव को अपना चेहरा नहीं बल्कि अपनी माँ का चेहरा दिखा। माँ रो रही थी। आरव हमें बचाओ। आईने के पीछे एक डायरी मिली। वो माँ की थी। उसमें लिखा था, इस घर में कोई और भी है, वो मुझे हर रात दिखाई देता है। उसने कहा है ये घर अब उसका है। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को यहाँ से दूर ले जाना। अंतिम रात। उस रात दोनों भाई बहन बहुत डरे हुए थे। उन्होंने तय किया सुबह होते ही घर छोड़ देंगे, लेकिन रात बहुत भारी थी। धीरे धीरे कदमों की आवाज, सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा था। ठक ठक ठक। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे पर एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे। नेहा चीख पड़ी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और भागने लगा। तभी माँ की आवाज आई, भागो। कोट। अचानक वो काली परछाई पीछे हट गई, जैसे किसी ने उसे रोक लिया हो। दोनों नीचे भागे, दरवाजा खोला और घर से बाहर निकल गए। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा, घर के ऊपर वाले कमरे की खिड़की में एक महिला खड़ी थी, सफेद साड़ी में। वो मुस्कुरा रही थी और धीरे से हाथ हिला रही थी। वो माँ थी, जैसे कह रही हो, अब तुम सुरक्षित हो। आज वो घर खाली है, कोई वहाँ नहीं जाता। लेकिन लोग कहते हैं रात को वहाँ से 2 आवाजें आती हैं, एक माँ की और एक किसी डरावनी चीज की, जो आज भी उस घर में कैद है।